फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर विल एवर डू। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि फियर ऑफ फेलियर ने सबसे ज़्यादा सपनों को मारा है। इवन फेलियर तो उतना कभी कर ही नहीं सकता है। यानी कि फियर ऑफ फेलियर ही है जो लोगों के सपनों को किल करता है। फेलियर होने से किल नहीं होते किसी के सपने, क्योंकि फेलियर आदमी एक बार होगा, 2 बार होगा, कितनी बार होगा, कभी न कभी तो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फियर ऑफ फेलियर में आदमी ट्राई ही नहीं करता है, शुरू ही नहीं कर पाता है, डर होता है उसको फेल होने का। इसलिए तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि फियर ऑफ फेलियर क्या है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इफ़ वी कैन अवॉइड एट ऑल, तो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर फेलियर ज़िंदगी में आ ही गया तो इसको हम कैसे निपट सकते हैं, इससे क्या हमारा अप्रोच, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये 3 बातें इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय, माय नेम इज़ अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच। एंड बिफोर वी गो हेड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो फियर ऑफ फेलियर लोगों में होता क्यों है? फियर ऑफ फेलियर का मेन रीज़न ये होता है कि आदमी फेलियर के बाद क्या होगा उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाता अपने आप को, राइट। यानी कि फेलियर हो गया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अननोन रह जाता आदमी के दिमाग में। और ह्यूमन माइंड के लिए अननोन का डर सबसे बड़ा होता है। कम ऑन, अननोन का डर सबसे बड़ा होता है ह्यूमन माइंड के लिए। कैसे, आप थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि अगर कहीं अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल मर्की है, आपको बहुत डर लगेगा, पता नहीं क्या है अंधेरे में, राइट। अगर पानी है, एकदम लेवल पानी है, आपको उसमें जाते हुए बहुत डर लगेगा, पता नहीं कितना गहरा पानी है, अननोन है, नहीं पता आपको। तो माइंड के लिए अननोन का डर सबसे बड़ा डर होता है। अगर आपने फेलियर हो गया तो क्या होगा, इसकी क्लैरिटी माइंड को दे दी, वो अननोन नोन हो जाएगा और फेलियर का उतना डर नहीं रह जाएगा, राइट। ये तो छोटी सी स्ट्रेटजी थी कि मतलब फेलियर के लिए क्या हमारा माइंडसेट, क्या हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि फेलियर से डरना क्यों? क्योंकि फेलियर से, देखिए, फेलियर तो जिंदगी में हो ही होगा। आप किसी भी बड़े आदमी का, किसी भी सक्सेसफुल आदमी की लाइफ की कहानी अगर ले लो तो आप देखोगे उसकी लाइफ में सीरीज ऑफ फेलियर्स रही हैं, जबरदस्त फेलियर्स रही हैं। आई मीन, कोई भी एक्टर, चाहे वो सुपरस्टार, कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना, उसकी हर मूवी सुपरहिट नहीं हो सकती है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो हर इलेक्शन नहीं जीत सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं जिसको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, या जिसका हर एक बिजनेस सक्सेसफुल ही हो। हर एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। और बिजनेसमैन के लोगों के बारे में तो ये बोला जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले 7 बिजनेसेस में फेल हो चुका होता है। तो ये तो फेलियर की कहानी है। यानी कि देयर इज नो स्कोप एस्केपिंग फ्रॉम द फेलियर्स माय फ्रेंड। जब इतने बड़े बड़े लोगों को इतनी सारी फेलियर्स मिलती हैं तो फिर छोटे मोटे लोगों की तो बात ही क्या, जो अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो फेलियर, देखिए, फेलियर से डरना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस माय फ्रेंड, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो आप सक्सेस को पाना चाहते हो और सक्सेस का एक पार्ट फेलियर भी है, तो फेलियर से कैसे बच सकते हो? यानी फेलियर से बच ही नहीं सकते हो। देयर इज नो एस्केपिंग फ्रॉम द फेलियर। और लाइफ है क्या? एक सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है? सक्सेसफुल लाइफ वो होती है जहां हम अपने सक्सेसेस को, यानी कि जहां जहां हम सक्सेस पाना चाहते हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं और फेलियर्स का नंबर हम मिनिमाइज करते हैं। वही लाइफ है, वही सक्सेसफुल लाइफ है। यानी कि फेलियर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, राइट। इसको बहुत ध्यान से समझना, आपका फियर ऑफ फेलियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए। तो इसलिए फेलियर से डरना नहीं है। एनीवेज ये आएगा ही आएगा। कोई भी गरीब आदमी देख लो और कोई भी एक मिलेनियर देख लो, बिलियनियर देख लो, सबसे ज़्यादा फेलियर्स आपको उस गरीब आदमी की लाइफ में नहीं मिलेगा, उस बिलियनियर की लाइफ में मिलेगा। लेकिन फिर भी वो बिलियनियर होता है, राइट। सक्सेस से डरते नहीं है बड़े लोग। डर को ही अपना हथियार बना लेते हैं। और हथियार कैसे बनाते हैं, राइट। तो देखिए, 2-3 बातें आपको ये समझ में आ गई। एक तो ये है कि आपको फेलियर के बाद, फेलियर हो गया तो क्या होगा, वो अननोन नहीं देखना, उसको नोन बनाना है, वो क्लैरिटी अपने माइंड को देनी है। दूसरा ये समझ लेना कि फेलियर एनीवेज वो तो लाइफ में आएगा ही आएगा। नो बडी कैन स्टॉप कि भाई मेरी लाइफ में फेलियर आने ही नहीं चाहिए, बस खाली सक्सेस ही सक्सेस आनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा माय फ्रेंड।
या आप किसी की भी स्टोरी, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ लो, इसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, अगर आपको फेलियर मिल जाता है तो उसमें आपकी अप्रोच, आपका एटीट्यूड फेलियर को लेकर क्या होना चाहिए। इसमें आपको 3 चीज़ें बताता हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और हर एक सक्सेसफुल आदमी नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली यही एटीट्यूड अपनाता है। और वो 3 चीज़ों में क्या है? नंबर 1, क्विक टू फेल, यानी कि जल्दी जल्दी फेल हो। अब जल्दी जल्दी फेल होने का मतलब नहीं कि एक ही चीज़ पे एक ही जगह आप बार बार फेल होते रहो, वो वाली चीज़ नहीं। क्विक टू फेल का मतलब है फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड, राइट। यानी कि आप जल्दी जल्दी फेल हो लेकिन नेक्स्ट लेवल पे फेल हो, राइट। मैं आपको बताता हूँ, अब्राहम लिंकन की एक स्टोरी आपको बताता हूँ। अब्राहम लिंकन की लाइफ में कितने फेलियर्स मिले हैं और कितने सेटबैक्स मिले हैं, आप जरा सुनिए। उनकी मदर का देहांत हो गया 1809 में, उनकी सिस्टर का देहांत हुआ 1828 में, वो बिजनेस में फेल हो गया 1831 में, इलिनॉइस के इलेक्शन में वो उनकी हार हो गई 1832 में, उनकी फियांसी की मृत्यु हो गई 1835 में, उनका खुद का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ 1836 में, वो यूएस कांग्रेस में हार उनकी हो गई 1843 में, उनके फादर की मृत्यु हो गई 1851 में, यूएस सीनेट में इलेक्शन में उनकी हार हो गई 1855 में, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए 1856 में, लेकिन 1858 में वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन गए। कम ऑन, प्रेसिडेंट बन गए वो। तो इसका मतलब ये है कि वो फेल तो हुए लेकिन फेलियर पे रुके नहीं। उस फेलियर से उन्होंने लर्न किया, अपने आप को और कैपेबल बनाया और इनेबल बनाया, और अगली बार और जोरदार तरीके से एफर्ट किया और उसमें सक्सेस पाई। फिर नेक्स्ट लेवल के लिए गए, उसमें शायद फेल हुए, फिर वही चीज़ अपनाई, लर्न किया उसमें से, मूव ऑन हुए, फिर से एफर्ट किया, फिर उसमें सक्सेसफुल हुए, और इस तरह से इन्होंने काम किया। तो अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी की कहानी क्विक टू फेल, क्विक टू लर्न एंड क्विक टू मूव ऑन की कहानी रही है। और फेलियर के संबंध में यही अप्रोच, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, यही अप्रोच, यही एटीट्यूड आपको भी अपनाना चाहिए कि ये बात अच्छी तरह समझ लो, देयर इज नो एस्केपिंग फ्रॉम द फेलियर। ज़िंदगी में फेलियर मिलने हैं, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सक्सेस। तो उससे डरना क्या, लेकिन उसके प्रति अप्रोच क्या रखनी है वो ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी फेल हो, यानी फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड। और जो हमारी फेलियर हुई उससे लर्न करो कि हमसे क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई, स्किल की कमी थी, विल की कमी थी, या कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ और कोइंसिडेंसेस की कमी थी विच इज़ बियॉन्ड ऑफ आवर कंट्रोल। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो कंट्रोल में है, यानी कि हम अपने अंदर स्किल और विल जो रिक्वायर्ड उसको ले सकते हैं और दुगने उत्साह और दुगने एनर्जी के साथ लक्ष्य में दोबारा जुट जाए, वो हम कर सकते हैं। तो वो लर्न करके दोबारा आप करिए और मूव ऑन कर जाइए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि फेल के संबंध में आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए, क्विक टू फेल, क्विक टू लर्न एंड क्विक टू मूव ऑन। अगर आपकी ज़िंदगी से ये फियर निकल गया, फियर ऑफ फेलियर निकल गया, तो आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल निकल गया। यू विल बी अ डिफरेंट मैन, और लाइफ को जीने का मज़ा ही अलग रहेगा। एक निर्भय निडर ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और ही होता है। आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, करके देखो। अगर आपको कुछ कहना है इस संबंध में तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेंशन करिए उसमें कि आपका क्या इस पे कहना है। जो भी आपने वीडियो देखा, जो भी आपने सुना, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, पढ़ूंगा। और एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को जिसको भी लगे आपको कि फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी की हेल्प हो सकती है इस वीडियो को देखने से, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स एज वेल, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड लिविंग इज़ गिविंग, यानी कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है देना, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।